ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है रिजल्टेंट फोर्स। हमने अब तक फोर्स देख लिया, फोर्स सिस्टम देख लिया, हमने ट्रांस लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी भी देख लिया। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हमारा क्या है? रिजल्टेंट फोर्स, और इसका सिंबल क्या है? आर। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे? तीन अलग अलग केस लेंगे। लेट्स से पहला केस है, ये एक बॉडी है और इसको हम यहाँ से खींच रहे हैं बाय यूजिंग बाय ए फोर्स 100 न्यूटन एंड 100 न्यूटन। सेम ब्लॉक को मैं यहाँ पे फिर से लेता हूँ। सेम ब्लॉक मतलब सेम मास, सेम वेट, सब कुछ सेम, डायमेंशन सब कुछ सेम। अब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 150 न्यूटन और यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 100 न्यूटन। फिर से मैंने सेम ब्लॉक लिया, सेम डायमेंशन, सेम मास, सब कुछ सेम। अब मैं यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा हूँ? एक ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। कितना है वो? 50 न्यूटन। तीनों केस को अगर मैं ठीक से एनालाइज करूंगा तो मुझे ये रिजल्टेंट फोर्स के बारे में मालूम पड़ जाएगा क्या है ये फोर्स। ठीक है, पहला केस अभी ध्यान से सुनना, क्या है ये डिस्कशन ध्यान से। फर्स्ट केस, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियसली मैं ऐसा मान के चलूं कि इसके ऊपर ये जो मेरा बॉडी है, ये बॉडी, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स सिस्टम एक्ट हो रहा है। हमको मालूम है कि फोर्स सिस्टम का मतलब क्या है? दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स एक साथ अगर एक्ट होता है तो हम क्या कहते हैं? उसको फोर्स सिस्टम एक्ट हो रहा है। तो ये बॉडी के ऊपर एक फोर्स सिस्टम एक्ट हो रहा है। ठीक है, फोर्स सिस्टम में कितने फोर्स है? दो। ये फोर्स कहां पे जा रहा है? टुवर्ड्स राइट। ये फोर्स कहां पे जा रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। अब मेरा इंटरेस्ट ये है कि क्या ये दोनों फोर्स के वजह से क्या ये मेरा बॉडी मूव होने वाला है कि नहीं होने वाला है? बॉडी में मोशन होगा कि नहीं होगा? मोशन? ये मेरा क्वेश्चन है। अगर हम थोड़ा सा केयरफुली देखें उसको तो हम बोलेंगे कि भाई ये दो, भले ही ये दो फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, लेकिन बॉडी मूव नहीं हो रहा है। बॉडी किस में रहेगा? बॉडी विल बी एट रेस्ट। भले दोनों फोर्स एक्ट हो रहा है, वो भी अच्छा खासा फोर्स है, 100 न्यूटन यहाँ पे, 100 न्यूटन यहाँ पे, लेकिन फिर भी बॉडी मूव नहीं हो रहा है। क्यों मूव नहीं हो रहा है बॉडी? ठीक है, यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है लेकिन फिर भी बॉडी क्यों मूव नहीं हो रहा है? तो बॉडी को मूव करने के लिए जो मुझे अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए था, बॉडी को मूव करने के लिए जो मुझे अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए था, ठीक है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स ये सिस्टम में एब्सेंट है। ठीक है, बॉडी क्यों मूव नहीं हो रहा है? क्योंकि इस बॉडी को मूव करने के लिए जो मुझे अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए था, इस बॉडी को मूव करने के लिए, वो इस बॉडी में जीरो है। कैसे निकालते हैं हम वो अनबैलेंस्ड फोर्स? हम चेक करते हैं भाई यहाँ पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं। 100 राइट की तरफ, तो हम लोग लिखते हैं भाई प्लस 100। ये प्लस ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? माइनस 100। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अच्छा एक और बात नोट करो यहाँ पे, ये प्लस 100 माइनस 100 क्या डिनोट करता है? प्लस और ये माइनस क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। राइट, ये जो फोर्स है वो कहां जा रहा है? राइट साइड में, तो हम लोग लिखते हैं प्लस। तो ये साइन प्लस को देख के हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये फोर्स जो है वो कहां जा रहा है? राइट में जा रहा है। ये फोर्स 100 न्यूटन कहां पे जा रहा है? लेफ्ट साइड में। तो ये माइनस को देख के मालूम पड़ जाएगा कि ये जो फोर्स है वो कहां जा रहा है? लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स, ये बॉडी के ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहा है। दो फोर्स के एक्ट होने के बावजूद भी ये मेरा जो बॉडी है वो रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि इस बॉडी को मूव करने के लिए जो मुझे एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए था वो जीरो है। कितना है? जीरो। इसलिए मेरा बॉडी मूव नहीं हो रहा है। ये एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड फोर्स जो एक्चुअली बॉडी को मूव करवाता है उसका एक और नाम है। क्या है उसका एक और नाम? रिजल्टेंट फोर्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो कुछ और नहीं बल्कि दिस इज दी
unbalanced force which is responsible for motion, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, देयरफॉर ये सिस्टम में रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। रिजल्टेंट फोर्स कौन है? अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो। अनबैलेंस्ड फोर्स का काम क्या है? ये अनबैलेंस्ड फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए। क्लियर? अब यहां पे आ जाओ, तो यहां पे मेरा बॉडी रेस्ट में। सेकेंड केस में आ जाओ, सेम बॉडी, सेम मास, सेम वेट, सेम डैमेज, सब कुछ सेम। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ ये जो मेरा बॉडी है वो कहाँ पे जा रहा है, तो देख के कोई भी बोल देगा कि सर इस बार जो बॉडी है ना वो रेस्ट में नहीं है, इस बार ये बॉडी जो है वो राइट की तरफ भागने वाला है। ठीक है, कैसे भागने वाला है चेक कर रहा हूँ। क्यों भाग रहा है? मतलब अगर ये भाग रहा है मतलब उस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा इस पे मैं थोड़ा बाद में आ रहा हूँ, पहले यहाँ पे फिर से आ रहा हूँ, एक और पॉइंट मैं बता रहा हूँ। देखो ये देख के लगता है ना कि ये जो फोर्स है मेरा 100 वो जा रहा है किधर? राइट की तरफ, ये जा रहा है लेफ्ट की तरफ। तो ये राइट वाले फोर्स को ये लेफ्ट वाले फोर्स ने क्या किया? नलीफाई कर दिया, जीरो कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। राइट, तो इसलिए उसमें अनबैलेंस फोर्स है ही नहीं, राइट ना। और बैलेंस करने के लिए कुछ फोर्स बचा ही नहीं। यहाँ पे 100 एक्ट हो रहा था, यहाँ पे 100 एक्ट हो रहा है, जीरो हो गया। और कोई मतलब अनबैलेंस फोर्स बचा ही नहीं ना इस बॉडी पे। अब यहां पे देखो 150 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, 100 इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। तो इस सिस्टम में फोर्स बैलेंस कितना हो पाया? 100 हो पाया। 100 ये जो है ना 150 फोर्स कहां पे जा रहा है? राइट में। ये 150 में से सिर्फ 100 फोर्स ही है जो बैलेंस हो पाया, बाकी 50 जो है वो अभी भी अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो मैं यहां पे ऐसे लिखूं कि भाई इस केस में मेरा अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, कितना है? प्लस 150 माइनस ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है इसलिए 100 इज इक्वल टू प्लस 50 न्यूटन। ठीक है, अच्छा हमने पहले ही देखा था कि भाई ये जो मेरा प्लस साइन है, प्लस और ये माइनस, वो क्या डिनोट करता है? वो डायरेक्शन डिनोट करता है। प्लस का मतलब राइट साइड में जा रहा है, माइनस का मतलब वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। ये सब करने के बाद मालूम पड़ रहा है मेरा जो अनबैलेंस्ड फोर्स वो कितना है? प्लस 50 न्यूटन। प्लस मतलब क्या हो गया कि भाई ये मेरा जो 50 न्यूटन का फोर्स है वो कहाँ जा रहा है? प्लस मतलब राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, ये अनबैलेंस फोर्स का हमारा एक और नाम है। अनबैलेंस फोर्स का नाम क्या है? रिजल्टेंट फोर्स आर, राइट। कौन है ये रिजल्टेंट फोर्स? ये रिजल्टेंट फोर्स, ये अनबैलेंस फोर्स वही फोर्स है जो एक्चुअली बॉडी को मूव करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भले ही मैं फिर से लिखता हूँ, फिर आर इज 50 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स राइट। इसमें जीरो था आर, इसमें जीरो नहीं है, 50 है। कहाँ पे एक्ट हो रहा है? राइट साइड में जा रहा है, ध्यान दो। और यहाँ इसका मोशन कहाँ पर है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, राइट। तो मुझे बोलना क्या है यहाँ पे कि भले ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो मेरा बॉडी है ना, इस पे भले दिख रहा है कि भाई 150 ये 100 इतने बड़े बड़े फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इस फोर्स सिस्टम में ये 50 न्यूटन ही है जो इस बॉडी को कहाँ पे खींच रहा है? राइट की तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये 50 न्यूटन अनबैलेंस फोर्स ही है जो इस बॉडी को एक्चुअली मोशन में ला रहा है। एक और बात नोट करो कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर है? कहां पे डायरेक्शन है? राइट साइड में। मोशन कहां पे हो रहा है? राइट साइड में हो रहा है। ठीक है, उसमें बाद में आएंगे। अब यहां पे आ जाओ, लास्ट इसमें आ जाओ। सेम बॉडी हैविंग सेम मास, सेम वेट, सब कुछ सेम, डायमेंशन सब कुछ सेम। अब यहां पे क्या हो रहा है? एक सिंगल फोर्स एक्ट हो रहा है। सिंगल फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है? 50 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। अब ये सिंगल फोर्स ही मेरा अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स मेरा राइट साइड में एक्ट नहीं हो रहा है। कोई भी फोर्स नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए। ये 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो मेरा क्या बन गया? अनबैलेंस फोर्स बन गया, राइट। क्या बन गया? ये मेरा अनबैलेंस फोर्स। तो इस केस में मेरा अनबैलेंस फोर्स मतलब कौन? रिजल्टेंट फोर्स कितना है?
प्लस 50 न्यूटन। प्लस क्यों? क्योंकि राइट साइड में जा रहा है। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर आर इज माई 50 न्यूटन मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जरा बताओ मुझे कि ये जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव होगा? दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, देख के लगता है ना कि यहां पे खींच रहे हो तो भाई इधर ही तो मूव होगा, ऊपर थोड़ा ना जाने वाला है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली सोचूं तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ये जो मेरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स, और ये अनबैलेंस फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को मूव करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ये अनबैलेंस फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है? राइट साइड में एक्ट हो रहा है, इसलिए ये बॉडी राइट साइड में जाएगा। सिंपल, टेक्निकली हम उसको ऐसे बताएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? ओके, तो ये थर्ड केस में मैं एक कंक्लूजन देना चाहूंगा, थर्ड केस में, और ये तो मेरा थर्ड केस में एक कंक्लूजन दूंगा कि बाय डिफॉल्ट सिंगल फोर्स अगर किसी बॉडी पे एक्ट होता है, बाय डिफॉल्ट सिंगल फोर्स विल बी दी रिजल्टेंट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? राइट, तो इससे ये हमारा था रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। अब मैं इस रिजल्टेंट फोर्स का कुछ कंक्लूजन यहाँ पे लिखना चाहूंगा, समझो उस बात को। पहला कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट रिजल्टेंट फोर्स। पहला कंक्लूजन, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है? 0। यहाँ प्रूफ हो गया यहाँ पे, ये मेरा बॉडी रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि इसका रिजल्टेंट फोर्स इसमें जो एक्ट हो रहा है वो कितना है? 0। ठीक है। सेकंड, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके ऊपर कंफर्म रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। यहां पे चेक करो, मेरा रिजल्टेंट फोर्स 50 है, डायरेक्शन छोड़ दो, अभी रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 50 है, 0 नहीं है ना, 50 है, मतलब बॉडी मोशन में। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 50 है, 0 तो नहीं है, इसलिए मेरा बॉडी मोशन में। तो अगर ये बॉडी मोशन में है तो मतलब बाय डिफॉल्ट रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है। वाइस वर्सा, चलो अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है मतलब बॉडी मोशन में। ठीक है। थर्ड कंक्लूजन, मोशन, ये इंपॉर्टेंट है, मोशन ऑफ द बॉडी विल टेक प्लेस in the direction of resultant force R। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रही है? मोशन ऑफ द बॉडी विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ध्यान दो, केस 2 में रिजल्टेंट फोर्स मेरा कहां पर है? राइट साइड जा रहा है, इसलिए मोशन राइट साइड। रिजल्टेंट फोर्स मेरा कहां पे जा रहा है? राइट साइड, इसलिए मोशन राइट साइड। देखो ये मोशन और ये डायरेक्शन सेम, मोशन का डायरेक्शन और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन सेम। तो ये तीन कंक्लूजन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स के बारे में ये तीन चीज मालूम होनी चाहिए, राइट। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट फोर्स एक फोर्स सिस्टम में एक्चुअली पाए जाने वाला अनबैलेंस्ड फोर्स है, जिसके वजह से बॉडी मोशन में आता है, और ये तीन बातें रिजल्टेंट फोर्स के बारे में मुझे मालूम होनी चाहिए। पहला कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0। कोई बॉडी अगर मोशन में है इसका मतलब उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है। और अगर कोई बॉडी मूव हो रहा है तो मोशन ऑफ द बॉडी विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो ये कुछ चंद बातें हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये चंद बातें हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट है, ये जानना है। अच्छा, ये और भी इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, और एक और मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा और फिर रिजल्टेंट फोर्स का मैं डेफिनेशन लिखना शुरू करूंगा।
ठीक है, चलो शुरू करें। लेट्स से मैंने एक बॉडी लिया, ये बॉडी के ऊपर मान के चलो कि एक फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है, एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, लेट्स से फोर्स। ठीक है, अब ये ऐसा मान के चल रहा हूं कि मैं चार लोग यहाँ पे खड़े और चार लोग अपने अपने जगह पे अपने डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ये अपने तरफ, ये अपने तरफ, ये अपनी तरफ, और ये बंदा धक्का दे रहा है फोर वाला। ठीक है, तो एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर चार फोर्स एक्ट हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये बॉडी एक वक्त पे चारों के पास जा सकता है? लेट्स से मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, ये भी खींच रहा है, क्या ये बॉडी चारों के पास जा सकता है एक ही टाइम पे? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, राइट। ये बॉडी जो है वो एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में मूव होगा, चारों डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं होगा। हाँ, टूट गया तो बात अलग है, अगर ये ब्रेक हो गया तो बात अलग है, लेकिन मैकेनिक्स नेवर टॉक्स अबाउट डिफॉर्मेशन। मैकेनिक्स कभी डिफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करता, वो हमेशा क्या बात करता है? मोशन के बारे में या फिर रेस्ट के बारे में, राइट। तो अगर इसका मोशन हुआ तो एक ही डायरेक्शन में मूव होगा। क्लियर? तो लेट्स से मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो है इसका मोशन जो है, मान के चल रहा हूं कि लेट्स से यहां पे बॉडी जो है यहां मूव हो रहा है, ये उसका मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अभी जो हमने यहां पे पढ़ा था कि अगर मोशन है तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर ये बॉडी मूव हो रहा है, इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, अब वो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कहां पे होगा? हमने फिर से देखा था यहां पे कि मोशन ऑफ द बॉडी विल टेक प्लेस अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी कैसे होगा? वो भी इसी डायरेक्शन में एक्ट होनी चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? अच्छा, ये रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका डेफिनेशन क्या था? रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारा क्या था? वो एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड फोर्स विद इन दी फोर्स सिस्टम। इस फोर्स सिस्टम में जो बचा कुचा फोर्स जो बैलेंस होने से बच गया, समझ में आ रहा है? बचा कुचा फोर्स जो बैलेंस होने से बच गया उसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स, और उसका एक नाम है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो ये आर जो है वो कौन है? ये फोर्स सिस्टम जहां पे चार फोर्स एक्ट हो रहा था ना, उस फोर्स सिस्टम में इतना मेरा रिजल्टेंट फोर्स जो है अनबैलेंस फोर्स बैलेंस होने से बच गया, बैलेंस होने से बच गया। अब ये मेरा अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा? इस बॉडी को खींच के लेके जाएगा, इस बॉडी को क्या करेगा? खींच के लेके जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल है, ये फोर्स आर इज एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल जो बॉडी को खींच रहा है। ठीक है, बात को समझो, बात को समझो। यहां पे इस बॉडी के ऊपर चार फोर्स एक्ट हो रहा है, चारों फोर्स एक्ट होने के बाद क्या हुआ कि इतना अमाउंट ऑफ फोर्स आर अनबैलेंस रह गया। तो ये अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा? इस बॉडी को खींच के लेके जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैंने समझो फॉर एग्जांपल ये सेम बॉडी यहां पे ले लिया और मैंने यही अमाउंट ऑफ फोर्स, सिंगल फोर्स, यही अमाउंट ऑफ फोर्स आर अगर मैंने यहां पे लगा दिया, सेम अमाउंट, ये दोनों का अमाउंट, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। ठीक है, ऐसा मान के चलूं, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इसका ये आर और ये आर सेम है, तो इस बॉडी का मोशन कहां पे रहेगा? इस बॉडी का मोशन कहां पे रहेगा? इस बॉडी का मोशन भी सेम इसी बॉडी के इसमें होगा, ये बॉडी का जो मोशन हो रहा था ना उसी डायरेक्शन में ये बॉडी भी मूव करेगा। ठीक है, तो मतलब यहां पे तुम देखोगे कि चार फोर्स एक्ट होने के बाद जो बचा कुचा मेरा अनबैलेंस फोर्स था आर, वो इस बॉडी को इस तरफ खींच के लेके जा रहा है, और मैंने दूसरा एक बॉडी लिया, उसमें मैंने क्या किया? वो जितना बचा कुचा आर था मैंने उतना ही फोर्स लगाया,
और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो मतलब ये बॉडी जहां पे 4 फोर्स एक्ट हो रहा है और ये बॉडी जहां पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों का इफेक्ट सेम है, दोनों का इफेक्ट सेम है। ये भी इधर मूव हो रहा है मोशन, ये भी इधर मूव हो रहा है मोशन। इधर 4 फोर्स एक्ट हो रहा था, यहां मैंने क्या किया, 4 फोर्स को रिप्लेस किया एक ही सिंगल फोर्स, ठीक है, इफेक्ट दोनों का सेम। अब मैं जा रहा हूं क्या करने, रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन करने। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं किसको, रिजल्टेंट फोर्स आर को। सो रिजल्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज ए सिंगल फोर्स। याद रखना, सिंगल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा सिंगल फोर्स होगा। सो इट इज डिफाइंड एज ए सिंगल फोर्स विच इट इज डिफाइंड एज ए सिंगल फोर्स विच replaces the entire force system, which replaces the entire force system and produces the same effect as produced by entire force system। ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है, प्लीज संभाल लो उसे, ठीक है। सो व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा एक सिंगल फोर्स होता है, सिंगल अनबैलेंस फोर्स, सिंगल फोर्स विच रिप्लेसेस द एंटायर फोर्स सिस्टम। क्या कर रहा है हम लोग यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, ये 4 फोर्स था, 4 फोर्स को रिप्लेस करके एक ही फोर्स लगाया हम लोगों ने। या फिर इसको छोड़ दो, इस पर फोकस करो, 4 फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे, 4 फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इस बॉडी को कौन मूव कर रहा है, ये आर। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस इफेक्ट का, ये मोशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये आर, ठीक है। सो विच रिप्लेसेस द एंटायर फोर्स सिस्टम एंड प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द एंटायर फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे 4 फोर्स मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब कहां जा रहा था, वो इस मोशन में जा रहा था। ये सिंगल फोर्स भी इसी बॉडी को उसी मोशन, उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इफेक्ट दोनों का सेम है। तो दिस इज हाउ यू विल डिफाइन रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। और रिजल्टेंट फोर्स के बारे में वो 3 बातें बहुत जरूरी है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, अगर बॉडी मोशन में है तो रिजल्टेंट फोर्स विल नेवर बी 0। थर्ड क्या है कि मोशन विल ऑलवेज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, राइट। तो ये बातें हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में जानना है, क्योंकि यही रिजल्टेंट फोर्स को मतलब यही मेन फोर्स होगा जो हमारा आगे के चैप्टर्स में काफ़ी यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, ओके, थैंक यू।